और रायता हाँ इसके लिए बिरयानी ये लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला का। और आज हाजिर हूँ एक अच्छी सी व्लॉग के साथ। तो व्लॉग जो है वो है मेरी इन लॉज की दावत की। और माशाल्लाह से मैंने ये ग्रैंड दावत की थी, अकेले ने ही सारा ये गर्मी के अंदर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये खाना पकाया था और बड़े दिल से पकाया था। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, पूरी व्लॉग को वॉच करके जाना है और छोटा सा लाइक ज़रूर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो गोश्त जो है ना मैंने रात को ही निकाल दिया था, इसको डीप फ्रॉस्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी इसके अंदर। और दही मैंने जाग लगा के रख दिया था ताकि 2 बाउल के अंदर, एक मैंने बिरयानी के लिए, एक रायते के लिए। और टोकरी वगैरह सारी मैंने वॉश कर दी थी ताकि कल जो है बर्तन वगैरह धुल के इसके अंदर आसानी से ड्रेन हो जाएं। और गोश्त को डीप फ्रोस्ट करके उसके बाद मैंने दूध बॉयल करने रख दिया था। ये सुबह का क्लिप है। उसके बाद सबसे पहले मैंने मटन जो है ना वो चढ़ा दिया था लहसुन डाल के ताकि हीक निकल जाए। उसको बॉयल करके मैंने पानी फेंक दिया था। चावल मैं यहाँ पे सेला राइस यूज़ करूँगी। आधी प्याली मैंने सेला राइस लिया है 3 किलो दूध में। मटन को मैंने बॉयल करके फेंक दिया है पानी इसका, क्योंकि ब्लड जो है वो बिल्कुल अभी फ्रेश गोश्त आता है हमारे यहाँ कुर्बानी का, तो एक खारापन सा होता है। और वैसे भी जो है ना बैक्टीरिया वगैरह सब निकल जाते हैं। तो बॉयल करके ज़रूर यूज़ किया करें बकरा ईद का गोश्त। इससे जो है इसके सारे एक तो बैक्टीरिया और हीक और जो बकरा ईद की एक कुर्बानी की हमक आती है ना वो निकल जाती है। तो सिंपल तरीके से मैं मटन का सालन पकाऊंगी। यहाँ सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक को चॉप कर लिया था। उसके बाद प्याज और टमाटर जो है ना उसको मैंने काट लिया था रफली, और हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया, साबुत काली मिर्चें डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डाल के और पानी डाल के इतना डाल दूंगी पानी के गल जाए हमारा मटन अच्छे से। उसके बाद ही मैं इसकी लेड हटाऊंगी तो दम पे ही आराम से गल जाएगा। अच्छा, ये जो चावल मैंने भिगोए थे ना, इनको 3 घंटा हो गया था। तो इसके बाद मैंने इसको जूसर के अंदर चला लिया था। तो ये कनकी चावल बन गए थे। क्योंकि मेरे पास कनकी चावल नहीं थे, साबुत राइस थे, तो इसलिए मैंने इनको कच्चे चावलों को भिगोने के बाद ना जूसर में चला लिया था। ये अच्छे से इनका दलिया सा बन जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से मटन का गोश्त जो है ना वो बिल्कुल आधा घंटे के अंदर गल गया था। टमाटर अभी बिल्कुल भी मैश नहीं हुए थे और गोश्त गल गया था। तो उसके बाद मैंने बोटियों को निकाल के ना सेपरेट कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो और भी गल जाती हैं। और दही डाल के ना अच्छे से मसाले को भूनने के बाद मैंने जो गोश्त निकाला था उसको डाल दिया, शोरबा लगा दिया। और उसके अंदर सिर्फ काली मिर्चें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच। अभी मैंने कुछ भी मिर्चों का स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया था। हरी मिर्चें मैं साबुत डाल दूंगी ताकि दम पे जब मैं इनको डालूँ ना तो इसकी खुशबू आएगी सालन के अंदर। बस इसको दम पे रख दूंगी। बिरयानी के लिए मैंने गोश्त को जो है ना बॉईल करके फेंक दिया था पानी इसका। उसके बाद मैं इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया, थोड़ी सी इलायची खुशबू के लिए और 4-5 तेज़पात पत्ते, नमक डाल के कोला मिर्च डाल दूँगी। और यहाँ पर डालूँगी मैं प्याज और लहसुन। यही चीज़ें जाती हैं बिरयानी की यखनी में। ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसको गला लूँगी अच्छे से, ये बॉयल हो जाएगा। अच्छा, चावल जो है ना वो गल गए हैं खीर के। तो इसके बाद मैं चीनी डालूंगी अपने हिसाब से। मैंने 1.5 कप डाली है, 3 किलो दूध था तो इसके अंदर 1.5 कप चीनी डाली है। आप लोग अपने हिसाब से मीठा रख लिएगा। हमारे यहाँ पर इसी शेड पे ही मीठा खाया जाता है। तो बस मैं खीर का गुलाबी कलर करके ही चावल डालती हूँ दूध का। और ये बनके बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, खोया मैंने डाल दिया था, जो मैंने लास्ट टाइम अपना मलाई निकाली थी ना उसी में से ही खोया थोड़ा सा बचा था। तो बस वो फिर मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि अब अगर मैं रखती तो गोश्त की स्मेल हो जाती है और वो ऊपर डीप फ्रीज़र में ही सही रहता है, क्योंकि फिर खट्टा होने का डर होता है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। बहुत मज़े की खोए वाली खीर बन गई थी ये। और ये फाइनल इसकी डेकोरेशन के बाद लुक आ गई है। देखें कितने मज़े की खीर बनी थी। अच्छा, मैंने जितने दिल से खाना बनाया था ना, यकीन करें इस मेल्टिंग पॉइंट पे गर्मी की, तो सबको, बच्चों को, सबको बिरयानी और खाना बहुत पसंद आया। और सारा इंतज़ाम जो है वो सबको बहुत अच्छा लगा। तो बस मेरा यही होता है कि जब मैं दावत करूं तो मेरे घर पे जो भी आए वो मेहमान रिलैक्स होके खाएं, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। सबकी यही होती है कोशिश के भाई जो है ना मैं दावत का ऐसा इंतज़ाम हो कि हर चीज़ प्रिपेयर हो, रेडी हो। तो बस वही कुछ मैंने भी कोशिश करी और सबको बहुत अच्छा लगा सारा कुछ खाना वगैरह। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 10 से 12 जो है ना लाइट जाती है। तो बस हम लोगों ने सारे जितने भी बर्तन वगैरह थे डिश वॉशिंग के वो समेट के रख दिए थे। उसके बाद मेरी दोनों देवरानियों ने बर्तन वगैरह डिश वॉशिंग करके वो चली गई थी साफ़ सुथरा करके। तो इस तरह से मिल बांट के काम हो जाता है ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है एक दूसरे का एहसास करके।
यहाँ पे बिरयानी की तैयारी करूँगी मैं, और प्याज जो है वो ब्राउन कर ली थी। जल्दी से इस बिरयानी की जो है ना रेसिपी नोट डाउन कर लें। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनी थी देगी स्टाइल में। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें दोनों साथ ग्राइंड कर ली थी, वो डाल दिया, भून लूँगी मैं। साबुत गर्म मसाला शामिल किया, ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर मैंने, और ये टमाटर, इनको बिल्कुल गला लूँगी मैं टमाटरों को बिल्कुल। अच्छा, ये खड़े मसाले हैं कुछ, इनको नोट डाउन कर लिएगा। इनको बिल्कुल बारीक पाउडर के अंदर पीस लें, चॉपर के अंदर, या फिर आप हमदस्ते में पीस लें जैसे भी। आलू बुखारे और इमली ले लिए, दोनों मिला के डाली है मैंने, दोनों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे गोश्त को मैंने सेपरेट कर लिया था हड्डियों से, क्योंकि हड्डियाँ बेकार हो जाती हैं, कोई खाता भी नहीं है। ये मसाला मैंने चॉपर में पीस लिया है और इसको शामिल कर दूँगी मैं गोश्त के ऊपर डाल के। अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। टमाटर भी ऑलमोस्ट हमारे गल गए थे, थोड़ा सा लेड लगा के ना टमाटरों को गला लें हल्का सा, क्योंकि टमाटर मोटे मोटे से आते हैं तो बुरे लगते हैं बिरयानी में। इनको बिल्कुल गला के, इनको अच्छा सा इनकी बुनाई करके फिर आप बिरयानी बनाएं तो देखें बहुत मज़े की बनती है। आधा किलो के करीब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। ये है मैजिक पॉइंट इस बिरयानी का, दही को ज़रूर डाला करें, और जो है ना लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें बकरा ईद के गोश्त में। तो उससे ये होता है कि हमें जो है ना ये गोश्त नुकसान नहीं देता, क्योंकि रेगुलर बेस पे जो है ना किसी फॉर्म में खाने में आ ही रहा है गोश्त। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी यखनी को मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने डाल दिया। यखनी में भी डाला था, इसलिए मैंने नहीं डाला था, तो मुझे थोड़ा कम लगा, मैंने डाल दिया। और बकरा ईद की गोश्त के अंदर थोड़ा सा एक टिपोरे के नमक को थोड़ा सा हाथ रोक के ही डाला करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद का गोश्त थोड़ा सा खारा होता है और नमक अक्सर तेज़ हो जाता है। यहाँ पे रायते के लिए जो मैंने दही जमाया था ना, वो मैंने यशा को प्रिपेयर करके सारा कुछ दे रही थी कि आप रायता जो है वो झटपट जल्दी से रेडी कर लें, फ्रेश सा। तो अब ये कि चटनी वगैरह भी पीस के रखूँगी, ताकि ये कि मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे यहाँ पे रायते की चटनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चे जो है ना ये ग्रीन चटनी वाला रायता ही पसंद करते हैं। यहाँ पे पानी के अंदर ना बॉयल आ रहा था, तो बस मैं अब चावल डाल दूँगी। और चावल जो है ना मेरे पास ये 2 किलो हैं, और ये 2 किलो की ही रेसिपी है। तो 2 किलो के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब ऑयल डाला था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिकना था गोश्त। सिरका भी डाला था मैंने बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर चावल जो है ना अगर ज़्यादा दम पे आ जाते हैं तो फिर वो खिले खिले से नहीं बनते। उसके बाद मैंने कबाबों का जो मसाला है ना, वो मैंने रात को ही पीस के बना के रख लिया था। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। और बाकी ये कि अंडा लगा के मैं इनको सबको फ्राई कर लूँगी बारी बारी। दावत की प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले ही कर रही होती हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से करते हैं तैयारी तो ज़रूर बताइएगा। एक दिन पहले ही लगना पड़ता है, मेरा तो यही ख्याल है, जब भी जाके कोई पूरा काम जो है ना आपका सिमटने पे आता है। क्योंकि मैंने सालन भी बनाया था मटन का, और फिर सुबह ही बना लिया था, और ये कबाबों का तो रात को ही पीस के मैंने फ्रिज में रख दिया था। बस सुबह फिर मैंने इनकी पैटीज़ बना कर ना और फ्राई करना होना था, तो इसलिए बस फिर मैंने ये आसानी कर ली थी। एक ये काम मेरा निमट गया था, दूसरा खीर मैंने सुबह ही रेडी करके रख दी थी, और तीसरा ये कि मैंने साथ में ही यखनी का गोश्त भी बॉईल करके रख दिया था और चावल सोख करके रख दिए थे। उसके बीच में मैंने सारे बर्तन वगैरह का ढेर जो हो जाता है वो धो के मैं रखती गई। उसके बाद मैं सारे बर्तन जो है ना शेल्फ़ में भी लगा दिए थे, ताकि जब मेहमान आए तो बहुत ज़्यादा बर्तनों का जो अटारा और खलाड़ा जो होता है ना फैलावा, वो बहुत बुरा लग रहा होता है। एक देख के जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी हो रही होती है, यार कितना काम किया है इस बंदी ने। तो ये भी फील नहीं होना चाहिए आने वालों को। आप रिलैक्स महसूस करें, आप भी रिलैक्स हो मेहमानों के साथ, तो जब जाके मेहमान जो है ना वो ईज़िली खाते हैं खाना वगैरह, और वो इंजॉय भी करते हैं आपके घर आके दावत को। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, गर्मी इतनी कोई शदीद हो गई थी उस दिन फ्राइडे के दिन। वैसे भी हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे ये 2 डिशेस के अंदर मैंने जो है ना कबाब बना लिए थे। कबाब भी बच्चों को बहुत अच्छे लगे, और स्पाइसेस का इस्तेमाल मैंने बहुत हाथ रोक के किया, क्योंकि सारे ही गर्मी एक तो उतनी थी, और सभी जो है ना बहुत कम मिर्चें खाते हैं मेरे इन-लॉज़ में। तो बस फिर मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर ना मिर्चों को हाथ हल्का ही रखा, तो सबको बहुत अच्छी लगी बिरयानी। और वैसे भी जो है ना स्पाइसेस इतने सारे डल जाते हैं बिरयानी के अंदर कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। गरम मसाला है, और भी चीज़ें हैं अपनी तेज़ी छोड़ती हैं। यहाँ पे डिश आउट कर दूँगी। सब लोग आ गए थे माशाल्लाह से, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था, बच्चे बड़े सब आ गए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर गर्मी नहीं होती तो ज़्यादा एंजॉय कर लेते। चलें खैर है, गर्मी तो अब पड़नी है, और इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो यहाँ जो है ना बस अब बहुत अच्छी सी ये बिरयानी हमने डेकोरेट करके हीरा के हाथ में दे दी थी कि आप जो है इसको पकड़ लें, और थंबनेल के लिए एक पिक्चर भी दे दें। तो बड़ा ही शुगर लगा हुआ था, बहुत मज़ा आया, और मजाक हंसी करते करते जो है ना हमें पता ही नहीं चला टाइम का। बहुत अच्छा लगता है जब सारे ही घर वाले सब एक जगह मौजूद होते हैं। यहाँ मावी जो है ना अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो बस खाना वगैरह लगा के ना हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया खाने को। बहुत ज़बरदस्त गरम गरम बिरयानी ये दम पे जो है ना बन के रेडी हुई थी, और मुझे ऐसे ही लगता है कि बिरयानी जो है ना वो दम खुले और मेहमानों के आगे सर्व हो जाए, तभी बिरयानी अपना मज़ा देती है। ये सालन इसको डेकोरेट कर दिया था अदरक और हरा धनिया डाल के। ये भी मटन का सालन बहुत पसंद आया सबको, और ये खीर थी, इसकी भी फाइनल लुक ये निकली थी।
तो ये भी सबको बहुत अच्छी लगी। नट्स मैंने साइड में इसलिए डाली थी वॉल्स पे कि बच्चे नहीं खाते तो उनको उनके आगे नट्स ना आए, फिर वो मुंह से निकाल रहे होते हैं। अच्छा, मैंने यही देखा है कि जब भी आप कभी दिल से खाना बना के देखें तो आपकी तारीफ़ ज़रूर होती है। खाना भी बहुत मज़े का बनता है, हर काम हो जाता है आराम से जब आप दिल से कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई भी काम जो है वो भारी नहीं होता और बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ मावी जो है ना, एक तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, और मावी की ऐसी रहती है अभी तबीयत ना, तो बस ये भी थोड़ा सा अभी सेहत के हवाले से परेशान रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस ये लोग सब खाना खा रहे थे और आज शहीर ने भी जो है ना सबके साथ बैठ के खाना खा लिया था, और हुमैरा को मैंने मीठा पकड़ा दिया था कि आप सर्व करो, तो बस आप ही इसको जो है ना डिवाइड कर दो, तो बहुत अच्छी तरीके से वो पूरा कर देती हैं। व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दावत का व्लॉग था, बहुत मेहनत से बना है, तो छोटा सा लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय बाय।